Canal rays, which helped us to understand the presence of subatomic unit, also known as the positive subatomic unit, जो कि है प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या है और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें कैसे पता चला? जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो रिजल्ट्स मिले उसे हम कहते हैं केनाल रेज। तो इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब में बहुत लो प्रेशर है और इस ट्यूब के अंदर है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो ये एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, ये कनेक्टेड है एनोड से। तो ये मेटालिक प्लेट है कनेक्टेड एनोड से। एनोड बेसिकली इसी प्लेट को कहता है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे कैथोड प्लेट है जो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। जो भी प्लेट मेटालिक प्लेट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है और वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है बैटरी के, उसे हम कैथोड कहते हैं। तो जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, बट एनोड रेज क्या है? एनोड रेज को ही हम कैनाल रेज कहते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से हुआ था। इस ट्यूब में कैथोड कैथोड प्लेट के पीछे जो है एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी जिसे हम फ्लोरोसेंट कहते हैं। अब इसका क्या काम था वो आगे देखते हैं। तो जब हमने एक चार्ज प्रोवाइड किया एनोड और कैथोड को इस बैटरी के थ्रू, तो यहाँ से जो है हमने देखा कि हाइड्रोजन एटम्स नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं क्योंकि कैथोड यहाँ पे है। जब हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे थ्रू बैटरी, तो इस बैटरी की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या एटम्स इस ट्यूब में प्रेजेंट है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू कैथोड। तो अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली एटम्स है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? वो अट्रैक्ट होगी एनोड की तरफ, और इन्हीं को हम कहते हैं कैथोड रेज। इन्हीं रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज। जब ये रेज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगी तब यहाँ पे एनोड के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो रेज है ये एटम्स है जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। कैसे? उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो जब प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा प्रेजेंट होंगे एटम में तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इसके वजह से ये जो पॉजिटिव आयंस है वो कहाँ पे जाएगी, कौन से डायरेक्शन में जाएगी? वो जाएगी कैथोड के पास, क्योंकि पॉजिटिव आयंस किससे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव से। नेगेटिव प्लेट कौन सी है? कैथोड प्लेट है। तो ये जाएंगे कैथोड के पास। अब ये जो छोटे छोटे होल्स है कैथोड प्लेट में उसके थ्रू ये पास होंगी, उसके थ्रू ये जो हमारे एटम्स है वो पास होंगे, और जब ये पास हो जाएंगे तब ये हिट करेंगे जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे। और जब ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग को हिट करेंगे तो ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग की वजह से ये जो हमारे ट्यूब के अंदर एक ग्रीन कलर की लाइट हमें दिखेगी। ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है, क्योंकि जब भी इस पे चार्ज्ड पार्टिकल्स हिट करते हैं तो ये एक ग्रीन येलोइश लाइट रेडिएट करती है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेता है। तो यहाँ पे हमने चार्ज प्रोवाइड किया कैथोड और एनोड को। तो कैथोड में से जो है नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स कहाँ पे अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड के पास। ठीक है, ये पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव है और जो हमारे एटम्स है वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव एटम्स जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के पास। अब ये जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? हमारे जो एटम्स जो नेगेटिव थे पहले वो पॉजिटिव बन जाएंगे, और जो पॉजिटिव एटम्स हमारे जाएंगे वो कहाँ पे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा नेगेटिव से जो कि है कैथोड, और जो कैथोड के होल्स हैं उनके थ्रू ये एटम्स पास होंगे, और जो बाकी के बचे एटम्स हैं जो होल्स के थ्रू, जो इस कैथोड प्लेट के ऊपर होल्स है उसके थ्रू पास नहीं कर पाए, वो वापस से क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाएंगे, और वो ऐसे ही साइकिल में चलते जाएंगे। बट जो एटम्स
होल्स के थ्रू पास कर पाए वो कहा जाएंगे जिंक सल्फाइड के पास, और एक लाइट इमिट होगी, हमारी फ्लोरेसेंट कोटिंग ग्लो होगी, और इसी के थ्रू हमें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज्ड एटम्स होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं उनके अंदर कुछ तो ऐसा सब्सटेंस है, कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जिसके वजह से ये कैथोड के पास अट्रैक्ट हो रही थी, और कैथोड के थ्रू पास होके उसने जिंक सल्फाइड को ग्लो किया, और उसी को हम कहते हैं प्रोटॉन्स। एंड प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ 1 यूनिट। ये जो है इसके बारे में हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। तो बेसिकली इसमें बहुत सिंपल होता है, जो रेज कैथोड के पास अट्रैक्ट हो रही है उन्हीं को हमने कहा केनाल रेज। और जो रेज जो है, केनाल रेज ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेज जो है इन होल्स के थ्रू जो कैथोड प्लेट पे है उनके थ्रू पास हुई, राइट, इसीलिए इसका नाम केनाल रेज था। और लेटर ऑन इट बिकेम एनोड रेज। क्यों? क्योंकि ये जो है एनोड के वजह से एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज आया था, और इसी के थ्रू हमें पता चला था कि जो प्रोटॉन्स है उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाली जो लाइन है, इवन बिफोर इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन। और ये न्यू रेडिएशंस कौन सी थी? केनाल रेज थी, जिन्हें हम एनोड रेज भी कहते हैं। इज अ गैस डिस्चार्ज, और ये गैस डिस्चार्ज इसीलिए कहा है क्योंकि जो एटम्स प्रेजेंट थे वो हाइड्रोजन के एटम्स थे, called the canal race. So hopefully ये जो line थी which is very confusing और बहुत कम words में हमें दिया है वो हमें clear हो. Thank you.